धर्म पर 17 तारीख को सिलीगुड़ी में चुनाव है और यहाँ पे हम लोग एक सिटी मॉल के अंदर मौजूद हैं। सिटी मॉल में लोगों से जानेंगे कि सिलीगुड़ी का क्या मूड है, सिलीगुड़ी इस बार किस में अपना भरोसा दिखा रहा है, बीजेपी में या फिर टीएमसी या फिर सीपीएम में। तो चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जब वो वोटिंग करने जाएंगे तो अपने माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और किस पार्टी पे अपना भरोसा दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इन भाई साहब से। क्या नाम हुआ आपका? जुगल अग्रवाल। ठीक है जुगल जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या है सिलीगुड़ी का मूड, क्या है? सिलीगुड़ी का मूड तो इस बार परिवर्तन होना है, यहाँ पर जरूर परिवर्तन होना है। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताइए, ये मॉल है बड़ा शांत पड़ा हुआ है, ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, कोरोना की वजह से? ये सब कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से आप लोगों के धंधे पे भी थोड़ा बहुत आया होगा फर्क? पड़ा, वो तो पूरा वर्ल्ड वाइड ही पड़ा, तो हमारे यहाँ पर भी पड़ा, वो तो कोरोना की वजह से जो भी है। हाँ। कोरोना की वजह से वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कोरोना का माहौल। अगर मैं चुनाव की बात करूं तो इस बार सिलीगुड़ी में क्या माहौल है? आपने जैसे कहा कि परिवर्तन का माहौल है, किस तरफ देख करके आपने ये कहा कि परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन का लास्ट 10 सालों में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पानी की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी टाइम पर नहीं है, रोडें टूटी हुई है, बारिश के समय में नाले भर जाते हैं। ये सब मुद्दे देख के ही चुनाव हो रहा है और इस बार सबका मूड है मोदी जी को लाना है। एक बार 5 साल मोदी जी को हम लोगों को देना है और उनको देखना है कि 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, एक बार 5 साल फिर परिवर्तन लाते हैं कि 5 साल में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है। और भी आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सुंदर सोनी है। ठीक है। श्याम जी, एक बात बताइए, इस बार क्या है सिलीगुड़ी का मूड? सिलीगुड़ी का मूड मोदी है। मोदी है। मोदी क्यों है सिलीगुड़ी का मूड? मोदी ऐसा ही है कि 10 साल हमने टीएमसी को दिया, उससे पहले सीपीएम का राज था। अब मोदी को देना चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो, हम लोगों की सुविधा बढ़े। किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ, न स्कूल की है, न कोई नाले इतने भर जाते हैं कि मॉल के अंदर पानी डूब जाते हैं हम लोग बहुत बार। जैसे अभी बारिश हुई है, अभी कुछ देर में आपको पहले बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बारिश बहुत तेज हुई है, तो बारिश जस्ट अभी बारिश खत्म हुई है, इसके बाद क्या होता है सिलीगुड़ी? सिलीगुड़ी डूब जाती है, बहुत बार डूब जाती है। ज़्यादा बरसात की जब मौसम में होती है तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ, किसी प्रशासन की तो सुविधा बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, इस बार क्या मूड है भैया यहाँ का, सिलीगुड़ी का क्या मूड है? लग रहा है मूड दे के तो परिवर्तन का ही है। परिवर्तन का जी। नाम क्या हुआ आपका? राम नाम है। और बीजेपी का इस बार मुख्य नारा भी है जय श्री राम, क्या कहिएगा? जय श्री राम। जय श्री राम कहिएगा। क्या मूड है और मतलब क्यों लाना चाहते हैं भाजपा को, क्यों लाना चाहते हैं मोदी को? क्योंकि उन्होंने देश भर में देखा है बहुत सारे, जैसे कि गुजरात में उन्होंने डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटीज़ वगैरह बहुत सारे किए हैं, तो वही सोच के इंडिया में भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दे लाए हैं। हाँ। और किए हैं, वही देखे हम लोग भी मोदी को पसंद करते हैं। किसको लाना चाहते हैं इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को लाना चाहते हैं। जी। क्या कारण है जो मोदी जी को लाना चाहते हैं? बस यही कि परिवर्तन चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। जैसे यूपी में तरक्की हो रही वैसे यहाँ पे भी चाहिए। अच्छा, यूपी में ऐसी कौन सी तरक्की है भैया जो आपने देख ली और आपको वही सिलीगुड़ी में चाहिए? बहुत सारी है, वहाँ पे क्राइम भी बहुत कम हुआ है। क्राइम कम हुआ है? हाँ, काफ़ी कम है वहाँ पे। अच्छा, और परिवर्तन भी काफ़ी हुआ है वहाँ पे, हर चीज़ से, रोड से लेकर हर चीज़ से लेकर बहुत परिवर्तन हुआ। यूपी में तो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, बंगाल में है ममता जी, मतलब कैसा मुख्यमंत्री फिर चाहिए आपको? ममता जी तो चाहिए नहीं, तो योगी जैसा? जी। योगी तो जैसे गुंडा राज वो खत्म करने की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि अगर वैसा ही मुख्यमंत्री यहाँ पे भी आए तो सिलीगुड़ी में भी ऐसा होगा? हाँ, जरूर परिवर्तन होगा। जरूर परिवर्तन होगा। जी। आप बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? निहाल। हाँ? निहाल सिंह। निहाल जी, क्या आपको क्या लग रहा है, माहौल किसका समझ में आ रहा है? मैं एक्चुअली मोदी का वैसे भी फ़ैन हूँ। अच्छा, ये मोदी का जो आप फ़ैन बता रहे हैं, क्या कारण है जो आप मोदी जी के इतने बड़े फ़ैन? हर तरह से कारण है, मुझे सलमान खान जैसे लगते हैं, जैसे फेवरेट हीरो होता है वैसे ही मुझे मोदी लगता है अभी। अच्छा, मोदी जी आपको सलमान खान जैसे लगते हैं? मतलब एक हीरो टाइप है मेरे लिए लाइफ में। अच्छा, इस बार जीत रहे हैं क्या आपके हीरो? नहीं जी, आपके हीरो 100%। ठीक, क्या नाम है? सुशील अग्रवाल। ठीक है। सुशील जी, क्या लग रहा है सिलीगुड़ी से कौन जीत रहा है? सिलीगुड़ी से हम लोग के शंकर घोष। शंकर घोष, मतलब बीजेपी जीत रही है। ठीक है, क्या कारण है शंकर घोष का जीतने का? परिवर्तन चाहिए। अच्छा, शंकर घोष का जीतने का क्या कारण है? सिर्फ मोदी के चेहरे पे या फिर शंकर घोष का अपना कोई पर्सनल रिलेशन क्या है? मतलब वो सबके साथ आते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, सबके साथ आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम लोग जो नोन है उनसे भी कर रहे हैं, जो अननोन है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। उस हिसाब से उनका पर्सनल रिलेशन है, इसीलिए वो 100% जीतेंगे। 100% यहाँ से जीत रहा है।
अच्छा, कैमरा जब ऑफ था, जब मैं लोगों से बातचीत करी तो ये बड़ा अच्छा गणित समझा रहे थे कि कैसे भाजपा जीत रही है, कितने वोटों से जीतेगी। तो थोड़ा भैया बताइए ज़रा, कैसे जीत रही है भाजपा, कितने वोटों से जीत रही है? भाजपा यहाँ से 15 से 20 हज़ार वोटों से जो भाजपा का कैंडिडेट है वो यहाँ से निकल जाएगा आराम से। 15 से 20 हज़ार वोटों में भाजपा का कैंडिडेट यहाँ से निकल जाएगा। वो गणित बताइए ना जो आप मुझे बता रहे थे अपने दोस्त को। यहाँ पे सिलीगुड़ी में 2,35,000 समथिंग वोट है, मोटामोटी 80% पोलिंग होगा। जो हमारा बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो 80 से 85 हज़ार वोट उनको मिलना चाहिए, और सीपीएम का प्रार्थी है अशोकदा, उनको 50 से 55 हज़ार। टीएमसी यहाँ तीसरे नंबर पे रहेगी 35 से 40 हज़ार। इसी हिसाब से हम लोग का टारगेट है 20 से 25 एक हज़ार। चीज़ और, हमेशा से यहाँ पे सीपीएम का राज रहा है, तो हमेशा से सीपीएम का राज रहा। जब पिछली बार ममता की लहर थी, लेकिन फिर भी यहाँ से सीपीएम के कैंडिडेट जीते थे, क्या कारण था भैया? सीपीएम के जो कैंडिडेट है अशोकदा वो बहुत ही बढ़िया आदमी है, इसी कारण वो लास्ट 15-20 सालों से 15 से 20 सालों से जीत रहे थे। लेकिन अब लोगों ने मूड बना लिया कि उनको वोट दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी कोई सरकार आने वाली नहीं है, सीपीएम का कोई वर्चस्व नहीं है बंगाल में। इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनको वोट दे के वोट को खराब करना नहीं चाहते। अच्छा, बर्बाद नहीं करना, इस लेवल से कैंडिडेट अच्छे हैं वो सीपीएम वाले। कैंडिडेट अच्छे, नो डाउट है, बढ़िया है, उनका रिलेशन है, बहुत ही शांतिप्रिय नेता है। लेकिन कैंडिडेट अच्छे, लेकिन पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, इसलिए लोग उनको वोट नहीं देना चाहते। इस वजह से ये समझदारी देखिए, इन्होंने कहा कि पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं रहा बंगाल के अंदर, तो इसीलिए हम अपना वोट वेस्ट ना करके हम भाजपा में वोट देंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा आशीष त्रिपाठी। आशीष त्रिपाठी जी, क्या मुद्दे समझ में आ रहे हैं सिलीगुड़ी के इस बार, और कौन आ रहा है सिलीगुड़ी? इस बार तो शंकर घोष साहब आ रहे हैं। अच्छा, मतलब बीजेपी आ रही है, क्या कारण है? कारण ये है कि यहाँ पे जो इस समय आर्थिक डेवलपमेंट है वो एकदम नील है। अच्छा, ये आर्थिक डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए बीजेपी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का प्रॉपर प्रोपेगेंडा यही है कि उनको आर्थिक जो है, आर्थिक समुदाय जो है उसको आगे बढ़ाना है, और बाकी जो लोग नागरिक हैं उनकी भी सुरक्षा और ये सब देखना है। आर्थिक, आपने इकोनॉमी पे बात करी, लेकिन वहीं विपक्ष उन पे, मतलब अगर आप टीवी वगैरह देखते हो, न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे, तो विपक्ष उन पे बड़ा ताना मारता है कि इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करते हैं मोदी जी, आए तो डुबा दिए पूरा। आप एक चीज़ बताइए, विपक्ष तो 70 साल में था, इकोनॉमी को कहाँ बढ़ा दिया? आज हमारे देश को अगर कोई जान रहा है तो वो केवल मोदी जी की वजह से जान रहा है। उन्होंने जितना विस्तार किया अपने देश का, किसी ने किया क्या? आज इतने दिन से सोनिया गांधी थी, मनमोहन सिंह थे, लोग तो कैसे कैसे नेता खड़े कर दिए। एक बार एक अच्छा नेता आया है जो पूरे देश में हम लोगों के देश की पहचान बढ़ा रहा है, तो वैसे नेता को हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये कैसे कैसे नेता से क्या, किस पे इशारा था? अब भाई आप लोग न्यूज़ में, आपको ज़्यादा पता है मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, जनता से सुनना चाहते हैं ना, जनता में सब सुनना चाहते। कैसे कैसे नेता से, किससे मतलब? कैसे नेता मतलब हो गए जो हमारे देश को पीछे खींच रहे हैं। अच्छा। वो हमेशा मतलब दूध को बताइए थोड़ा। एग्जाम्पल में आप जैसे अब मैं मैं डायरेक्टली नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ, देखिए मैं सपोर्ट जिसको कर रहा हूँ और जो सच में देश को आगे बढ़ा रहा है वो मोदी जी हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। लोग उन्हीं के लिए यहाँ पे पूरे बंगाल में किसको वोटिंग हो रहा है? मोदी जी को हो रहा है, क्योंकि वही एक आदमी है जो चाहता है कि देश आगे बढ़े, जो देश का जीडीपी हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हर चीज़ के लिए वो काम कर रहा है। ठीक, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछूंगी, मोदी जी में ऐसा क्या करिश्मा है, या फिर ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों को इतना आकर्षित करती है अपने? एक सामान्य वर्ग से भी वैसे ही जुड़े हुए हैं, जैसे जो आपके एक होता है ना, डेवलप्ड आदमी से और अंडर डेवलप्ड से, दोनों से बराबर जुड़े हुए हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी वो गैप रखे हों। हाँ। जैसे एक जमीनी स्तर का आदमी, उनके साथ भी उनका वैसा ही कनेक्शन है जैसा उच्च स्तर आदमी के साथ है। तो ऐसे आदमी को हर आदमी सपोर्ट करेगा जो लगता है कि जो अपना ही आदमी हो। हाँ। आज हम मोदी जी बोलते हैं, वो मोदी जी मेरे घर के नहीं हुए, लेकिन ऐसा लगता है मेरे घर के दूर के भी नहीं है। अच्छा, मतलब एक अपनापन आपको महसूस? बहुत करीबी। ठीक है, ऐसा अभी मैं ये सवाल आपसे भी करूंगी, आप लोगों से भी, कि मोदी जी में ऐसा क्या करिश्मा है जो आप लोगों को पसंद आता है? ये अपनापन और कभी किसी नेता से आया कि सिर्फ एक प्रधानमंत्री मोदी से? आप इतने वक्ताओं को सुन रही हैं, आज तक कोई ऐसा वक्ता देखी है जो उन्होंने मतलब लोगों को जब भाषण देते समय लोग उनके प्रति इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं? वो कोई फालतू का प्रोपोगेंडा तो नहीं करते कि मतलब अपने चुनाव के लिए अलग से स्कीम निकाल दें और चुनाव खत्म होते मान जीतते मान वो सब स्कीम भूल जाए। हाँ। फिर वो अपनी कमाई में लग जाए। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं, न कभी उनका परिवार कभी भी कोई इलेक्शन में ज्वाइन किया, आज तक उनका कोई भी एक भाई बता दीजिए या भतीजा बता दीजिए, उनकी पत्नी बता दीजिए जिनको उन्होंने टिकट दिया हो, कोई नहीं। वो केवल पार्टी के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आदमी देश के लिए काम करेगा तो हम उसके तो साथ रहेंगे ना, हम उससे दूर कैसे रह सकते हैं? तो ये कारण है कि मतलब वो पार्टी के लिए और देश के लिए काम करते हैं। एक और चीज़ पूछूंगी, अब थोड़ा ममता बनर्जी पे आपसे मैं कमेंट ले ले, तो नहीं बोलेगा? नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा। देखिए ठीक, ममता जी सब कुछ अच्छा है
उनका, ठीक है, लेकिन कभी भी एक सिंगल मैन शो चलता है क्या? हम ममता बनर्जी को एक सीट दे देंगे, लेकिन जो 294 में से एक गई तो 293 पे कौन? हम टीएमसी को तो नहीं दे सकते। आज ममता बनर्जी बीजेपी ज्वाइन कर ले, हम तो उसको बहुत अच्छे से रखेंगे। अच्छा, लेकिन अब वो सोचती नहीं टीएमसी पूरे देश में आ जाए, वो तो नहीं हो पाएगा ना, या पूरे राज्य में आ जाए, नहीं हो पाएगा। ममता बनर्जी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो अभिषेक बनर्जी को इतना ज़्यादा एक्सप्लोटेशन, मतलब इतना ज़्यादा उनको एक्सपोजर देना, वो क्या उम्र है? या हम लोग कितने दिन से आज अभिषेक बनर्जी कहीं जाते हैं ना, 500 आदमी भी बुलाने के लिए 100 रुपये खर्चे करने पड़ते हैं। अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि ममता बनर्जी अगर भाजपा ज्वाइन कर लें तो बड़ा बात हो जाए, तो ये तो नौवा अजूबा हो जाएगा भैया अगर ज्वाइन कर ली तो। अब ये तो वही बात होगी कि राहुल गांधी भी आ जाए बीजेपी में, उस टाइप वाली बात होगी। ये नौवा अजूबा हो गया। चलिए, इसीलिए तो हम लोग फिर ममता बनर्जी को नकार रहे हैं। उसका कारण क्या है? ठीक है, इन्होंने कहा कि सिंगल मैन शो नहीं चलता है, लेकिन भाजपा में भी तो सिंगल मैन शो ही है। मोदी जी के अलावा कोई और नाम जो बहुत बड़ा, ऐसे बहुत सारे लोग। कितने नाम बता दूं मैं? अमित शाह को छोटा नेता, जेपी नड्डा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, उसके बाद आप नीतीश कुमार देख लीजिए जो जेडीयू के हैं, वापस उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, राजनाथ सिंह, ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन। आप देखिए एक चीज देखिए, उन्होंने केंद्रीय किसको बांटा है। आज अगर वो चाहते, हर्षवर्धन बहुत अच्छे नेता थे, उनको चाहते तो बहुत बढ़िया दे सकते, इंडस्ट्रियल दे सकते थे, लेकिन उनको क्या दिया? स्वास्थ्य दिया। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है। अगर आप देखिए तो वो डॉक्टर है। नितिन गडकरी, आज उनके काम पे कोई एक आदमी उंगली नहीं उठा सकता। जितना जानकारी वो रोड के बारे में जानते हैं, उतना NHAI या PWD के अधिकारी नहीं जानते, जितना वो मंत्री हो के एक अपने, जितना वो प्रोग्राम लॉन्च करता है, कितने करोड़ का प्रोग्राम है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना आगे, वो सब कुछ जानता है। आज हाईवे वो 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जो है एक साल में कंप्लीट कर रहा है। और अभी कुछ दिन पहले NHAI बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, जो पिछले 2008 में वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 2021 में कंप्लीट हुआ। उसके लिए नितिन गडकरी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनाई सबको। कारण ये कि कोई भी एक 250 करोड़ का प्रोजेक्ट करने के लिए आपको 12 साल चाहिए होते हैं। अब बताइए ना, 1-1.5 साल बहुत होते हैं। आप उसमें क्या करते हैं? जो प्रोजेक्ट 150 करोड़ का बनता है उसको आप लेट करते हैं, तो हमेशा जितना प्रोजेक्ट लेट होता है उसकी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से, बहुत तर्क के साथ आपने सब कुछ बातें कही हैं। फिलहाल अगर मैं सिल्लीगुड़ी का वापस आऊँगी आपके पास, आपसे वही पूछती हूँ, आप ये रहिएगा भैया यहीं पे। क्या है मोदी जी में ऐसा करिश्मा, या क्या है मोदी जी में ऐसी बात जो आप लोगों को बेहद पसंद आती है? मोदी जी जो करते हैं देश के लिए करते हैं। उनको अपने लिए तो कुछ करना नहीं है, जो वो पूरा समृद्धि देश के लिए है। बाकी लोग क्या है कि अपने भतीजे के लिए करना, उसके लिए करना। मोदी जी को जो करना है वो देश के लिए करना है। अच्छा, और ममता जी के बारे में क्या ख्याल है सिल्लीगुड़ी की जनता का? ममता जी के बारे में पर्सनली ममता जी बहुत अच्छी नेत्री है और बहुत है, लेकिन उनकी जो पार्टी है, उनकी पार्टी में जो तोलाबाजी है, मनकटी जो होती है, वो उनके लिए। ममता जी के अगर पर्सनल जाएंगे तो ममता जी जैसी बहुत ही बढ़िया नेत्री है। अगर उनको कोई देखे ढंग से, एक वुमेन्स पावर की बात होती है ना, वो लेडी एक ऐसी है जो दिखाती है कि मतलब एक वुमेन्स पावर क्या होती है। लेकिन आप एक चीज़ जानती है ना कि मतलब 100 गंदी मछली वाला जो एक है ना एग्जाम्पल, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो वाला मतलब मछली कौन है? नहीं, वो एक अच्छी होते हुए भी गंदी नाली में पड़ी है। अच्छा, मुझे समझ में आया कि मछली आप उनको कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी को कह रहे हैं। हम उनको हमेशा एक अच्छी दीदी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ। लेकिन उनके पार्टी में एक भी ऐसा आदमी नहीं जिसको हम बोल सकें, मान लीजिए आज दीदी है, ठीक है, दीदी नंदीग्राम से खड़ी हैं, ठीक है। हमेशा एक पार्टी के 2 फेस होते हैं, हमेशा एक कैप्टन के साथ एक वाइस कैप्टन होता है। आप टीएमसी में वाइस कैप्टन बताइए कौन है? अभिषेक बनर्जी। वो वाइस कैप्टन थोड़ी हैं, वो तो मतलब क्या, वो तो क्या बोलेंगे, वो प्लेयर भी नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं, प्लेयर भी नहीं। एकदम सही बात है, वो प्लेयर भी नहीं है, वो सही में वो 12th मैन के लायक भी नहीं है। ठीक, अगर अब हम सिल्लीगुड़ी की मुद्दे की बात करें कि कल वोटिंग है, 17 तारीख को वोटिंग है, सिल्लीगुड़ी का ऐसा मुख्य मुद्दा बताइए, 5 मुद्दा जो आप लोग सोच करके फिर मोदी की, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना भैया कि सिर्फ मोदी जी के फैन हो गए तो चलिए ठीक है, मुद्दे के साथ बताइए। मुद्दे के साथ मैं बताऊँ, सबसे पहली चीज़ कि देखिए हम लोग सपोर्ट उसी को करेंगे जहाँ से हमें पता हो। आज एक चीज़ बताइए, एक सेंटर में एक सरकार है, हम उसको चाहते हैं वो स्टेट में भी आए, ताकि हमारा जो स्टेट है वो डायरेक्टली सेंटर से बात कर सके। आज एक चीज़ बताइए, किसान जो इतना रो रहा है कि हमारे पास 500 नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? स्टेट अपने ईगो में पड़ा हुआ है कि हम मोदी जी से पैसा नहीं मांगे। मोदी जी अपने घर से तो पैसा नहीं दे रहे हैं ना, वो हर एक स्टेट को दे रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, हर एक स्टेट वाले ले रहे हैं, ये लेना नहीं चाहती कि कहीं इसकी वजह से मेरा वोट बैंक ना कट जाए, जबकि वो किसानों की मदद करने के लिए कर रही है। दूसरा व्यवसाय, आज की डेट में आप व्यवसाय का हाल देख रही हैं, कैसा है व्यवसाय? आदमी रो रहा है, लॉकडाउन की वजह से किसी का कारोबार ढंग से नहीं चल रहा है, ठीक है।
यहाँ पे आज करीब कितने साल से ये जुगल भाई ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है? 10 साल से फ्लाईओवर का काम चल रहा है। एक फ्लाईओवर इनसे नहीं बन पा रहा है। ये आपका जो जलपाई ये क्या है, एयर व्यू मोड़ के पास में जो फ्लाईओवर है वो फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा कौन सा है। फ्लाईओवर है? एयर व्यू मोड़ के पास, एयर व्यू मोड़ के पास आज करीब 10 साल से केवल पिलर ढलते जा रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो स्लैब है आज तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। कोई उसके बारे में सोच भी नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा मुद्दा ये डेवलपमेंट है। दूसरा मुद्दा डेवलपमेंट है। तीसरा मुद्दा है वुमेन सिक्योरिटी, जो सबसे मेन मुद्दा है। ठीक है, आज वुमेन सिक्योरिटी, आज महिलाएं जो हैं बीजेपी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करती है, टीएमसी और कोई भी सीपीएम से ज़्यादा। सीपीएम तो अब अस्तित्व में ही नहीं रही। मेन देखिए, अशोक भट्टाचार्य जी बहुत पुराने नेता हैं, बहुत दिग्गज नेता हैं, मजे हैं उनका, मतलब अब क्या बोलें, वो बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक आदमी के जुड़ने से नहीं होता ना। हम तो पार्टी को भी वोट करेंगे ना। वो आदमी जीत गया लेकिन वो फंड ला के कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उस आदमी को जिता के हम क्या करेंगे? जी। हमें तो उसको जिताना जो हमारी डेवलपमेंट कर पाए। ठीक। तो वैसे ही नेता हम ढूंढ रहे हैं ना। ठीक है, मतलब वुमेन सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और आपका ये कि तालमेल बैठने तालमेल। आपके अंदर क्या भैया, क्या कुछ मुद्दा है सिल्लीगुड़ी के लिए? सिल्लीगुड़ी के लिए कल वोट करने जाएंगे, क्या है मुद्दा? ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। ट्रैफिक के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का। सबसे बड़ा मुद्दा सिलीगुड़ी का ट्रैफिक है। रोड टूटे हुए हैं, नाले टूटे हुए हैं, इनका काम नहीं हो रहा। सबसे बड़े मुद्दे यही है सबसे बड़े सब। हाँ, और ये सब सोच करके आप लोग भाजपा को वोट करने वाले हैं कल। क्या नाम हुआ भैया आपका? गणेश सोनी। क्या नाम हुआ? गणेश सोनी। अच्छा, गणेश सोनी जी। क्या है भैया यहाँ पे, क्या है मतलब, क्या मूड है, पॉलिटिकल मूड क्या है इस बार? परिवर्तन परिवर्तन आपने कहा 10 साल पहले भी परिवर्तन लेके दीदी आई थी, सफल नहीं हुई उसमें? वो सफल नहीं हो पाए उसमें। क्यों सफल नहीं हो पाई? कारण कुछ है क्या? उनके कुछ निजी कारण हो सकते हैं, उनके कुछ निजी फैसले से उन्होंने गलत की होंगी, जिसके कारण आज जनता परिवर्तन चाह रही है। अच्छा, परिवर्तन के नाम पे मोदी जी चाहिए या फिर कोई और चाहिए? परिवर्तन के नाम पे मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी ही चाहिए जी। अच्छा। मोदी जी ये है जो असल परिवर्तन बंगाल में कर सकते हैं। अच्छा, सिलीगुड़ी में अगर मैं ये चीज़ पूछूं, सिलीगुड़ी में जय श्री राम कितना बड़ा फैक्टर है बीजेपी का जीतने का? जय श्री राम बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी। बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बताइए भैया, ना कर रहे हैं ना, जय श्री राम एक फैक्टर नहीं है। देखिए, हम लोग किसी समुदाय के लिए, किसी हिंदू मुस्लिम इसके लिए बात नहीं कर सकते। जय श्री राम हम चाहते हैं, हम हिंदू हैं, हमको जय श्री राम पसंद है। लेकिन हम किसी और समुदाय के, वो क्या बोलते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं है। आप अगर बीजेपी को देखिए, ऐसा नहीं कि वो केवल जय श्री राम को सपोर्ट कर रहे हैं। आज वो मुस्लिम के लिए भी काम क्या नहीं कर रहे हैं क्या? आज उन्होंने जो आपके इधर हज में जाते हैं उनके लिए भी फ्री किया है। अगर उनके लिए सब्सिडी दे रहे हैं तो क्या हम लोग वैष्णो देवी जाएं, अमरनाथ जाएं, हमारे लिए सब्सिडी जरूरी नहीं है? तो हम ये चाहते हैं उनके लिए अगर करें तो हमारे लिए करें। किसी भी एक कास्ट को पकड़ के आप आगे चलेंगे ना, तो आप तो ये फिर इसको भी ये सऊदी बनाना चाहती हैं, तो वो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। भारत एक संप्रदाय देश है, उसको आगे बढ़ाना है, सब धर्मों को आगे लेके चलना है। हम वैसी बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि। क्या नाम हुआ? रवि। रवि जी, क्या है सिलीगुड़ी का मूड, क्या है? मुझे तो मोदी है। क्यों मोदी है? अच्छा लगता है मोदी। अच्छा बस लगता है। और दीदी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं है, बस मोदी बस। दीदी के बारे में कोई ख्याल नहीं? दीदी के बारे में मोदी हुआ। भावना नाम हुआ। भावना जी हिंदी बोल पाती है थोड़ा थोड़ा? ठीक है। क्या मूड है सिलीगुड़ी का, क्या मूड है? अच्छा है। अच्छा, मोदी है कि ममता है, क्या है? मोदी है। हाँ। अच्छा, मोदी का आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो आपने अभी मूड मैंने पूछा, आपने मोदी कहा, तो सबसे बड़ा कारण क्या है? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। आई एम फ्रॉम नेपाल। अच्छा, नेपाल से हैं आप? अच्छा, नहीं है। आप नेपाल से यहाँ पे रहती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, घूमने आई है कि रहती हैं? यहाँ पे घूमने आई हूँ। घूमने आई हैं। कैसा लगा सिलीगुड़ी? बढ़िया? अच्छा लगता है, बढ़िया। बहुत। नेपाल से सुंदर है सिलीगुड़ी? एकदम ज्यादा। अपने देश को खराब करें, हमारे देश को अच्छा करें? नेपाल तो बढ़िया है, पर यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है सिलीगुड़ी। अच्छा लगता है। चलो, ये थी। हाँ, ठीक है। मतलब ये देखिए, देश विदेश हर जगह मोदी जी छाए हुए हैं। ये नेपाल से हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मोदी जी इनको बहुत ही प्रिय हैं, मोदी जी इनको बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। आपको मैंने सिलीगुड़ी का मुद्दा समझाने की कोशिश की कि सिलीगुड़ी में सबसे ज़्यादा क्या कुछ मुद्दे हैं। सिलीगुड़ी में लोग चाहते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन के नाम पे मोदी जी को चाहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।